इसमें ये ड्राइंग दे रखी है, इसमें जो लेंथ है इसकी 100 mm है और जो डाया है वो 30 का है, ठीक है। इसमें आगे से, ठीक है, हमें 5 mm फेसिंग करनी है, मटेरियल रिमूव करना है, ठीक है। और जो फेसिंग साइकिल का कोड होता है वो होता है G72। ओके, ये तो रही जो हमारे वर्क पीस दे रखा है या ड्राइंग दे रखी है, ठीक है। और अब आते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। पहली बात तो हमें फेसिंग करनी है किसी वर्क पीस की, तो फेसिंग का कोड हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर फेसिंग का कोड ही याद नहीं है तो हम आगे नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है। माइक ऑफ कर लो भाई। तो ओ जी भाई, 72 दीपक कैसे करूँ? G72 जो कोड होता है आपका फेसिंग साइकिल का कोड होता है, ठीक है। ये याद रखना है, ये मस्ट याद रखना है, क्योंकि इसके बिना आप फेसिंग नहीं कर सकते। और जो स्टार्टिंग की लाइन है O0001, ये तो आपको पता है, ये ऑपरेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसके बाद G28 आएगा, ठीक है। G28U0W0, ये रिटर्न टू होम पोजीशन के लिए होता है, रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो होम पोजीशन का कोड होता है G28, ये मैंने लिख भी रखा है, रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट या रिटर्न टू होम पोजीशन ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये लिख रखा है, स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी में लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद G90 आपको पता है क्या होता है, G40 भी पता है क्या होता है, G21 क्या होता है कि ये होता है प्रोग्रामिंग इन MM। मतलब जो भी आपकी प्रोग्रामिंग होगी, G01 जो भी आगे की तरफ बढ़ेगा या किसी साइड बढ़ेगा तो वो MM में काउंट कर, मतलब वर्क पीस की जो डायमेंशन दे रखी है सारी MM में है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद एक G20 भी होता है, वो इंचज़ के लिए होता है, जब इंचज़ में हमें वैल्यू वगैरह दे रखी हो, इंचज़ में यूज होता है। उसके बाद G95 फीड कोड होता है। ये फीड कोड किस लिए, MM पर रिवॉल्यूशन, कि MM पर रिवॉल्यूशन के हिसाब से कितना MM आगे बढ़े, कितना रोटेट हो, तो वो फीड कोड है। और G97 है कांस्टेंट कटिंग स्पिंडल और कांस्टेंट कटिंग स्पीड, ठीक है, ऑफ। और ये कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑन, ठीक है। ये तो आपको पता होगा G96, ठीक है। और G97 क्या है, कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑफ हो जाती है यहाँ पे। ये अब यहाँ पे आते हैं G90 पे, ये पता है आपको, ठीक है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। G40 क्या होता है, कैंसिल टूल कंपनसेशन, ठीक है। उसके बाद G21 प्रोग्रामिंग इन MM। G95 क्या होता है, फीड कोड होता है MM पर रिवॉल्यूशन का। और G97 ये होता है आपका कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑफ, ठीक है। कांस्टेंट कटिंग स्पीड क्या होती है कि जैसे इंसर्ट होती है, उस पर लोड पड़ता है तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है, जो रोटेशन है स्पिंडल की वो स्लो हो जाती है, ठीक है। ताकि लोड पड़े तो अच्छे से फिनिशिंग भी करेगा, फिर जैसे थोड़ी कम स्पीड में चलेगा तो, ठीक है। तो ये सारी जो कोड लगाए हैं मैंने, ये सेफ्टी कमांड के तरीके से काम करती हैं। मतलब जैसे G91 में पिछला जो कोड, मान लो पिछला प्रोग्राम G91 में काम कर रहा होगा तो G90 की वजह से वो एब्सोल्यूट में हो जाएगा। अगर टूल कंपनसेशन लग रही होगी 41 या 42 तो वो ऑफ हो जाएगी। ये अगर इंचज में पहले काम इंचज में हो रहा होगा, अब ये MM में हो जाएगा। तो ये सेफ्टी कमांड है, अगर ये आप नहीं लगाओगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है जी, जो पिछला जो प्रोग्राम है अगर उसमें कोई जो पिछली प्रोग्रामिंग हो रखी है उसमें अगर अलग कोड लगा रखा है, ठीक है, तो वो इसमें जैसे मान लो पिछला प्रोग्राम G91 से काम कर रहा है तो G91 से तो ये पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेफ्टी कमांड है और इनके मतलब मैंने साइड में लिखे हुए हैं। इसके बाद मैं आपको टर्निंग की कराऊंगा, ठीक है, जो G71 होता है टर्निंग साइकिल, ठीक है। तो लेकिन ये समझ में आना चाहिए पहले, अगर ये समझ में आ गया तो टर्निंग साइकिल जो है उसमें आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे, ठीक है। कोई एक दो लाइन ही चेंज होती है उसमें, ठीक है। तो T01 और 01 क्या है, ये टूल नंबर 1 है। और जो 01 है ये ऑफसेट नंबर 1 है। मतलब अगर T02 हुआ तो ऑफसेट नंबर भी 2 ही होगा, ठीक है। ऑफसेट नंबर जैसे G54 होता था मिलिंग में आपने करी होगी, तो इसी तरीके से इसमें 1 2 3 ऐसे होता है, ठीक है, मतलब टूल के हिसाब से। उसके बाद G92, ये क्या है G92, इसमें ये मैक्सिमम
स्पिंडल स्पीड होती है कि कितनी स्पीड से घूम सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं घूमेगा। ठीक है, G96 कांस्टेंट कटिंग स्पीड है, इसमें क्या है थोड़ा स्लो हो जाएगा, जो स्पिंडल रोटेट होना है वो स्लो हो जाएगा थोड़ा सा। M03 आपको पता ही है स्पिंडल की रोटेशन किस डायरेक्शन में घुमाना है। G00 पता है आपको, ये X31 और Z1 ये टूल को हम यहाँ पे लेकर आए हैं, थोड़ा दूर है। ठीक है, M08 क्या है, ये कूलेंट ऑन हो गया। उसके बाद ये तो हमने रैपिड में बुला लिया, इतनी दूर आ गया यहाँ पे। अब जो G72 है वो फिशिंग साइकिल है। W1R1 क्या है, ये डेप्थ ऑफ कट है और रिट्रैक्शन है, ये याद रखना आपको। W1 है वो डेप्थ ऑफ कट है और रिट्रैक्शन है। अब W1 क्या है, इसमें देखो U इंक्रीमेंटल एक्सिस फॉर X। ठीक है, इसमें क्या है, यू जो काम करेगा इसमें वो इंक्रीमेंटल से काम करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। और डब्ल्यू जो है वो जेड के लिए काम करेगा। तो ये जरूर याद रहना चाहिए इसमें। मतलब क्या है, G72 के बाद आपको यू और डब्ल्यू की पता होना चाहिए कि ये किस लिए यूज होता है। ठीक है, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट कोड है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो W1 लिखा है इसमें, इसमें मैंने बोला डेप्थ ऑफ कट और रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन का आपको पता ही है, 1 mm रिट्रैक्शन है। और W1 क्या है, डेप्थ ऑफ कट। लेकिन डेप्थ ऑफ कट किस डायरेक्शन में है, ये जेड लिख रहा है यहाँ पे, W किस लिए है, जेड के लिए, लेकिन इंक्रीमेंटल। ठीक है, हर बार जीरो मान के आगे बढ़ेगा। तो जेड क्या है, डेप्थ ऑफ कट, W1। ठीक है, तो एक वन का क्या मतलब है, इसमें 1 mm डेप्थ ऑफ कट है और ये 1 mm रिट्रैक्शन है। ठीक है, तो W1 क्या हो गया इसमें, अगर मैं सीधा बोलूँ, डेप्थ ऑफ कट इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, और रिट्रैक्शन क्या है, रिट्रैक्शन तो उसी डायरेक्शन में ही आ जाएगी जिस डायरेक्शन में टूल चल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ये तो डेप्थ ऑफ कट और रिट्रैक्शन के लिए है, ये वाली। अब हमें डेप्थ ऑफ कट और रिट्रैक्शन तो पता चलेगी, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक डेप्थ ऑफ कट रिट्रैक्शन लेना है वो भी तो पता होना चाहिए। तो वो चीज़ क्या आएगी, इसमें आएगी वो, इसमें हम लिमिट बता देंगे कि आपको कहाँ से कहाँ तक चलना है। ठीक है, अब आगे ठीक है, माइक ऑफ कर लो भाई, उसमें 0 0 करा। माइक ऑफ कर ले भाई, किसका ऑन है, माइक ऑफ कर ले। तो G72 पे आते हैं सेकंड वाले में, P10 और Q10 ये स्टार्टिंग की इसका लिमिट माइक है, ऑन है। ये एंड की लिमिट है। ठीक है, ये वाली स्टार्टिंग और एक तरीके से मैं समझाता हूँ आपको। मैं इसको खोल लूंगा। माइक ऑफ कर ले भाई। अरे ये यहाँ से यहाँ तक कटिंग करे, यहाँ से आएगा। ठीक है, और ये पूरा साफ कर देगा ये वाला। ठीक है, ये वाला पूरा। तो जो यहाँ से और यहाँ तक जो टूल चलेगा, ठीक है, ये वाला इतना टूल चलेगा ना ये, तो हमें यहाँ तो टूल है पहले से ही इंसर्ट है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये इसको पता चल गया कि 1 mm डेप्थ लेनी है, 1 mm रिट्रैक्शन लेना है, लेकिन कहाँ तक लेना है, लिमिट भी तो पता होनी चाहिए ना। तो लिमिट हम ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये आ जाएगी। अब इसमें ध्यान से देखना आप। तो पहला जो G72 है उसमें तो हम करते हैं डेप्थ ऑफ कट और रिट्रैक्शन, दूसरे में हम लिमिट बता देते हैं कि यहाँ तक चलना है। ये P10, ठीक है, ये क्या है, नंबर ब्लॉक पड़ेगा, ये ब्लॉक नंबर पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे मतलब कहाँ से कहाँ तक चलना है, P10। और Q20 ये Z-5 तक जाना है। ठीक है, ये X की लिमिट होगी, X में कहाँ तक जाना है, Z में Z की लिमिट होगी, Z में कहाँ तक जाना है। ये बार बार इसी में ही जाएगा, लेकिन किस हिसाब से जाएगा, 1 mm डेप्थ ऑफ कट लेके हर बार। ठीक है, ये U0 W0 क्या है, अगर आपको फिनिशिंग मटेरियल नहीं छोड़ना तो आप U0 W0 कर दोगे। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये हमने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक मटेरियल काटना है। अगर हमें 5 mm की जगह 10 mm काटना होता तो यहाँ पे Z-10 लिख देते। ठीक है, उसके बाद होम पोजीशन में रिटर्न हो गए और M05 और M09 कूलेंट ऑफ हो गया, M30। ठीक है, तो इतना ये प्रोग्राम है। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखना, लेकिन आपको जहाँ तक है ज़्यादातर समझ में ही आ गया होगा क्योंकि मैंने भी पहले आपको करा दिया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं
टर्निंग का प्रोग्राम कराऊंगा G70 में। सर ये x-1 बताना है, ये कैसे है? तो x-1 G01 x-1 ये यहाँ से ये x0 है, ठीक है। अब हम मटेरियल काटते हैं बस इतना इतना, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्क पीस है ये रोटेट होता है, ठीक है। तो रोटेट होता है तो हम यहाँ से काटेंगे तो यहाँ नीचे से ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो हम थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं डायरेक्शन में, थोड़ा सा नीचे। ये क्यों लेकर आते हैं कि ये इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये टिप्स ही छोड़ दी है, इस तरीके से मटेरियल ना छोड़े। ये क्यों छोड़ता है, जो आपकी इंसर्ट होती है, इस तरीके की इंसर्ट होती है, तो इसमें कोई ना कोई रेडियस होती है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, चारों तरफ एक रेडियस होती है 0.8 की, 0.4 की। तो अगर ये रेडियस रहेगी तो मटेरियल छोड़ेगा थोड़ा सा। जैसे 0.8 की रेडियस है तो वो 0.4 मटेरियल छोड़ सकती है, या 0.8 भी छोड़ सकती है। जैसे एक ये सर टूल है, बिलिंग के एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसको यहाँ तक जाना है, यहाँ तक, तो ये यहाँ पे इस तरीके से टच हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मटेरियल छोड़ देगा। ऐसे ही इसमें अगर मैं यहाँ तक इसको टूल को ले जाता हूँ, यहाँ तक, जैसे मान लो ये वर्क पीस है, यहाँ तक टूल आता है, तो इसमें जो छोटी सी रेडियस छोड़ दे, रेडियस के टाइप में मटेरियल छोड़ देता है, तो वो मटेरियल को फिनिश करने के लिए हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, एक्स्ट्रा चला देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला देते हैं, इंसर्ट को नीचे की तरफ ले आते हैं, ठीक है। ये फीड है आपकी ये वाली, ठीक है। समझ में आ गया आपको? और जैसे कोड के समझ नहीं आए, कोड के मतलब समझ नहीं आए, तो एक बार इसमें से भी देखना जरूर। जैसे ये प्रोग्राम आप कर रहे हो, एक बार रिवाइज कर रहे हो, तो जैसे G96 का समझ नहीं आ रहा, और G72 का तो पता ही है आपको, G90 और G21 ये समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप एक बार देख सकते हो। और तब भी समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार वीडियो देख लो दोबारा से, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं टर्निंग का कराऊंगा, सेम ऐसा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें यहाँ से मटेरियल रिमूव कर रहे हैं सामने से, और टर्निंग में ऊपर से मटेरियल रिमूव करेंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाली, इससे नेक्स्ट वाली में मतलब जो टर्निंग के बाद फिर हम फेसिंग भी करेंगे एक साथ और टर्निंग भी करेंगे एक साथ, ठीक है। सर कब होगी वो क्लास? ये मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा आपको, ठीक है। मेरे को काम था 1.5 घंटे का, वो मैं बाहर कर आऊँ, उसके बाद ही होगी। हाँ आप जा सकते हो, ठीक है। सर